बेटा तुम्हारे पेपर में हिंदी के जो 10वां प्रश्न आता है वो अपठित गद्यांश का आता है। और एक बात समझ लो, ये फ्री के 5 नंबर तुम्हारे होते हैं, क्योंकि इसी अपठित गद्यांश से तुमको क्वेश्चन खोज करके उसका उत्तर लिखना होता है। यही मैं आज सिखाऊंगा। 5 मिनट में तुम ये 5 नंबर प्राप्त कर लोगे। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना। अपठित गद्यांश देखो, तुम्हारा 10वें नंबर का टॉपिक है। 10 नंबर का टॉपिक तुम्हारा अपठित गद्यांश है और इसके 5 अंक तुमको मिलते हैं। इसमें पद्यांश भी आ जाता है, कभी कभी कोई कविता आ जाती है, कभी कभी गद्य भी रहता है और कभी कभी दोनों रहता है। तुम्हें जो सरल लगेगा, जो समझ में आएगा वही करना। ध्यान देना इस बात को। अब जैसे तुम्हारे पास एक अपठित गद्यांश ये है। अब सबसे पहले तो इसको 2 से 3 बार तुम्हें पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, जिससे जब सवाल का उत्तर खोजो तो तुम्हें आसानी से मिल जाए। जो अनगढ़ है, जिसमें कोई आकृति नहीं है, ऐसे पत्थरों से जीवन को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। वस्तुतः संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा द्वारा अपने प्रयत्न से मनुष्य प्राप्त करता है। संस्कृति का संबंध मुख्यतः मनुष्य की बुद्धि एवं स्वभाव आदि मनोवृत्तियों में है। संक्षेप में सांस्कृतिक विशेषताओं का संबंध मनुष्य की मनोवृत्तियों से है और जीवन का मूल्य भी इससे संबद्ध रहता है। सांस्कृतिक समूह उल्लास की कलात्मकता और मानवीय अभिव्यक्ति है। यह तुम्हारे पास एक गद्यांश आएगा जो अपठित होगा, यानी वो तुम्हारे किताब से नहीं होगा, पढ़ा हुआ नहीं होगा, इसीलिए उसे अपठित कहते हैं। जो पढ़ा हुआ है पहले से उसे पठित कहते हैं। 18 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम है और सुबह 5 बजे तुम्हारी एक क्लास आएगी। उस क्लास में आ जाना, बस आ जाना, ये मत पूछो क्यों आना है, आ जाना उस क्लास में सुबह। ठीक है, ध्यान से समझो। अब क्या है, सबसे पहला सवाल है अनगढ़ से क्या आशय है। तो अनगढ़, दो शब्द है, अन और गढ़। गढ़ माने गढ़ा हुआ, अनगढ़ माने जो गढ़ा हुआ न हो। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर संस्कृति को कैसे परिभाषित करेंगे, तो यहां पर बहुत सिंपल तरीके से अगर तुम उत्तर खोजना तो चाहो तो मिल जाएगा। जिसमें कोई आकृति नहीं है, ऐसे पत्थरों से जीवन को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। कितना सरल और सटीक तुम्हारे सामने इसका उत्तर है। लेकिन जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक यह उत्तर तुमको खोजे से नहीं मिलेगा। मैंने तुमको गद्यांश खोजने की ट्रिक बताई थी, गद्यांश वाले में जो राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल हैं, वही ट्रिक यहां भी काम करेगी। सामूहिक उल्लास के आशय को स्पष्ट कीजिए। सामूहिक उल्लास क्या है, तो सामूहिक उल्लास का तात्पर्य होता है समूह में खुशियां मनाना, सबके साथ खुश होना। इसको भी बहुत आसानी से तुमको उत्तर देना है, इसका सॉल्व करना है। कैसे उत्तर दोगे, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो तुम डालोगे क्या, यहां पर डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 10 और उसके बाद संकेत लिखना मत भूलना। संकेत क्यों लिखना है, क्योंकि इसमें भी अथवा करके आता है, तो एग्जामिनर के लिए आसानी हो जाएगी। जो अनगढ़ उठा लो, पहले यहां लिख दो जो अनगढ़ और उसके बाद इसे डॉट 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 कर दो और उसके बाद लास्ट के 2 शब्द उठा लो। मानवीय अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्या है, मानवीय अभिव्यक्ति है। अब यहां पर ध्यान से देखना, अब अगर तुमने ये लिख दिया तो एग्जामिनर को पता चल गया कि तुमने कौन से अपठित गद्यांश का उत्तर दिया है, आसानी हो जाएगी उसके लिए। अब वहां पर तुम्हें उत्तर खोज के तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर बना के लिख दोगे तो पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि पहले 2 सवाल 2-2 नंबर के होते हैं और अंत वाला 1 नंबर का होता है। अब मैंने क्या लिखा, देखो ये तो मैंने लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं लिख सकते। बच्चे को अपनी भाषा में उत्तर देना होता है, तो तुम अपनी भाषा में ही लिखना। एग्जामिनर को पता है कि तुम 12th में पढ़ते हो, उसे नहीं पता कि तुमने पीएचडी कर रखी है, तो तुम आराम से उसका उत्तर अपनी भाषा में लिखना, बिल्कुल डरना मत, ये फ्री का नंबर होता है। अनगढ़ का आशय उस वस्तु या अवस्था से है जिसमें कोई निश्चित रूप, आकार या सौंदर्य बोध न हो। यहां अनगढ़ पत्थर प्रतीक है उस कच्ची असंस्कृत अवस्था का जिसमें अभी कलात्मक चेतना, संवेदना और जीवन मूल्य विकसित नहीं हुए हैं। जब मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक और प्रयास से उसे रूप देता है, तभी वह संस्कृति का अंग बनता है। ये पहले का उत्तर हो गया। अब तुम इससे छोटा भी लिख सकते हो और बहुत सरल लिखना, जिससे एग्जामिनर को लगे कि 12th के पढ़े हो। कोई चीज छाप दोगे तो उसे लगेगा नकल किए हो।
उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संस्कृति वह प्रक्रिया और परिणाम है जिसमें मनुष्य अपने प्रयत्न और शिक्षा द्वारा जीवन को रूप देता है। किसे रूप देता है? जीवन को रूप देता है। कलात्मक संवेदना का विकास करता है, अपनी बुद्धि, स्वभाव और मनोवृत्ति को परिष्कृत करता है। ये मैंने तुमको बता दिया कि ये तुमको इसी लाइन में मिल जाएगा। खोजना आना चाहिए, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। आगे, सामूहिक उल्लास से आशय उस साझी प्रसन्नता और आनंद से है जिसमें समाज के सभी लोग मिलकर अनुभव करते हैं। यह उल्लास व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होता है। कला, परंपरा, उत्सव, रीति रिवाज और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्त होता है। अब इसको भी तुम अपनी भाषा में लिख दोगे कि सामूहिक उल्लास का अर्थ होता है कि समूह के, समाज के सभी लोग मिलजुल कर खुशियां मनाएं, मिलजुल कर संस्कृति का विकास करें। ऐसे ही एक और गद्यांश तुम्हें दिखाता हूं, अपठित गद्यांश। साहित्य का जीवन के साथ गहरा संबंध है। साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है और संवेदनशील मन से उसको अभिव्यक्त करता है। चारों ओर देखे गए सत्य और भोगे हुए यथार्थ को कभी कल्पना के रंग में रंग कर तो कभी ज्यों का त्यों पाठक के सामने प्रस्तुत कर देता है। साहित्यकार में सौंदर्य को देखने और परखने की अद्भुत शक्ति होती है। साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है तो साहित्यकार और समाज का संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उपर्युक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक बताना है कि भाई इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में अनसीन पैसेज करते हो, वैसे ही उसी के मॉड्यूल पर अपठित गद्यांश जोड़ा गया है। पहले इस जगह पर संधि आती थी। साहित्यकार की दृष्टि का आशय स्पष्ट कीजिए, साहित्य और समाज का संबंध को परिभाषित कीजिए। यह सवाल 1 नंबर का होगा, यह 2 नंबर का और यह 2 नंबर का। कुल 5 अंक आपको इससे मिलेगा। इसका उत्तर भी वैसे ही लिखना है, साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध, या आप इसका उत्तर लिख सकते हो साहित्य और समाज। एक ट्रिक और तुमको बताता हूं। मान लो तुम्हें निबंध लिख रहे हो, तुम्हें शब्द नहीं मिल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा अपठित गद्यांश उसी से जुड़ा हुआ आ जाता है, तो यही पैराग्राफ उठा के वहां चेप भी सकते हो, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया, ये ट्रिक मुझे पर्सनली बताई है। ठीक है। साहित्यकार की दृष्टि से आशय उसकी सूक्ष्म, पैनी और संवेदनशील दृष्टि से है जिसके माध्यम से वह जीवन और समाज के सत्य को गहराई से देखता है। वह केवल बाह्य घटनाओं को नहीं देखता बल्कि उनके अंतरंग भाव, पीड़ा, सौंदर्य और यथार्थ को भी समझता है। इसी दृष्टि के कारण साहित्यकार जीवन के अनुभवों को कभी कल्पना के माध्यम से और कभी यथार्थ रूप में प्रभावशील ढंग से अभिव्यक्त करता है। यह भी तुमको समझना पड़ेगा। साहित्य और समाज का संबंध घनिष्ठ, पारस्परिक और अविच्छिन्न है। अब मैंने अपनी भाषा में लिखा, भाई दिन भर हिंदी पढ़ाता हूं तो एक आध शब्द तो कठिन निकल ही जाएंगे, उसकी चिंता मत करना। तुम अपनी भाषा में लिखना और यकीन मानो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इस प्रकार के मैं ये अपठित गद्यांश तुमको दे रहा हूं, इसका उत्तर भी लिख कर दे रहा हूं। थोड़ा अलग उत्तर है, तुम कमेंट सेक्शन में उत्तर टाइप करके मुझे बताना। और एक अपठित गद्यांश केवल तुम्हें दे रहा हूं, इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं बेटा। इसका उत्तर तुम्हें लिखना है, तुम्हें लिखना है, तुम्हें लिखना है। सभी लोग ध्यान रखना, तुम्हें लिखना है। कमेंट करके बताओ कौन कौन इसका उत्तर लिख रहा है, और कमेंट करके यह भी बताना कि किस जिले, किस गांव से मुझे देख रहे हो और इस बार यूपी बोर्ड में कितने % नंबर लाने वाले हो। यकीन मानो भगवान वही करता है तुम्हारे लिए जो तुम सोचते हो। डायलॉग सुना है ना शाहरुख खान का, कि अगर तुम कोई चीज मांगते हो तो ये पूरी कायनात लग जाती है उसे तुम्हें दिलाने में, लेकिन मांगना कैसे है? पूरी शिद्दत के साथ, बस चाह लो, मिल जाएगा। तो ये अपठित गद्यांश फ्री का 5 नंबर तुमको दिलाएगा। ले लेना, छीन लेना। जब तक छीनना नहीं सीखोगे टॉपर नहीं बनोगे। एक एक नंबर चुराना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट करके बताओ कौन सा टॉपिक तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, उस पर एक नई वीडियो आ जाएगी। धन्यवाद।